हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। आज हम स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स मनी एंड इन्फ्लेशन में वी विल स्टार्ट इन्फ्लेशन। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बार्टर सिस्टम को डिटेल में समझ लिया है, मनी को डिटेल में समझ लिया है, फंक्शंस ऑफ मनी देख लिया है। अब आज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज इन्फ्लेशन, उसे हम समझेंगे। अभी अगर आप एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में सोचो तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो सिंपल है मैम, इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन प्राइसेस। जब गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, ऐसे सिचुएशन को तुम क्या बोलोगे? इन्फ्लेशन। अब हमने स्टैंडर्ड 11th में डिमांड और सप्लाई को पढ़ा है और वहां पे ये चीज क्लियर थी कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइसेस इंक्रीजेस। और अगर प्राइस के कंटेक्स्ट में देखना है तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। पर जब कोई चीज की डिमांड बढ़ने लगती है और मार्केट में वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ सप्लाई नहीं है, तब वो चीज की प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। तो वही जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वैसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। Let's see the definition of inflation. So according to AP Learner, a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उसको मीट नहीं कर पा रहा है, तब प्राइसेस बढ़ेंगे और उसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू AP Learner। दूसरी डेफिनेशन हमें दी है डॉक्टर AC पीगू ने। अब पीगू क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन इज सेड टू अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। अब इस पे दो वर्ड है, फर्स्ट इज मॉनेटरी इनकम एंड अनदर इज रियल इनकम। क्या होता है दोनों? समझो कि आज आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, आफ्टर 10 years भी आपकी सैलरी 1 लाख रुपी है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आप आज जो जितना कमा रहे हो उतना ही आफ्टर 10 years कमा रहे हो, तो आपकी आज की लाइफस्टाइल 10 years के बाद भी वैसी ही रह सकती है? बिकॉज आज की इनकम भी 1 लाख है, आफ्टर 10 years भी आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज है। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों सेम है? आंसर इज नो, बिकॉज आज आप 1 लाख रुपी में जितना परचेज कर सकते हो ना, आफ्टर 10 years 1 लाख रुपए में उतने गुड्स आप परचेज नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हर चीज की प्राइस क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। तो दो टर्म्स है, मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम। व्हाट इज मॉनेटरी इनकम? 1 लाख रुपीज। व्हाट इज रियल इनकम? तो आज 1 लाख रुपए में आप जितना परचेज कर सकते हो, रियलिटी में आफ्टर 10 years आप उतना परचेज नहीं कर पाओगे। तो वो 1 लाख रुपीज जो मॉनेटरी इनकम है ना, उसकी वैल्यू में भी आफ्टर 10 years 80,000 70,000 ऐसी कुछ हो गई होगी। तो दो टर्म है, मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम। वैसे 11th स्टैंडर्ड में ये दोनों ही हमने समझा हुआ है, पर फिर भी थोड़ी क्लैरिटी के लिए एपी लर्नर क्या बोलता है? एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई। पीगू क्या बोलते हैं? व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। लग रहा है कि मनी इनकम बड़ी है, पर रियलिटी में आप उतना बाय नहीं कर सकते हो, वैसे सिचुएशन को क्या बोलोगे? इन्फ्लेशन। क्लियर है? तो यहां क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पर आपकी जो मनी का वैल्यू है ना, वो कम होने लगता है because of inflation. Yes? Characteristics of inflation. अब यहां पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फ्लेशन के, जिसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। समझ लो कोई शॉर्ट पीरियड के लिए प्राइस बढ़ गया, फिर से कम हो गया, तो उसे आप इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। Why? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन्फ्लेशन का? कांस्टेंट राइज इन प्राइस। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। साथ में याद रखो,
constant price rise in all sector of economy. अगर कुछ इकोनॉमी के एक आध सेक्टर में प्राइसेस बढ़ गए, उसे इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे. जब मेजॉरिटी सारे सेक्टर्स में प्राइस राइज नोटिस करते हो आप, तब उसे इन्फ्लेशन बोला जाएगा. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कांस्टेंट राइज इन प्राइस इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. परचेजिंग पावर डिक्रीजेस. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ही समझा कि मनी की वैल्यू कम हो जाती है, इसकी वजह से परचेजिंग पावर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. आज मैं जितना 1 लाख रुपये में परचेज कर सकती हूँ, आफ्टर 10 ईयर्स मैं उतना परचेज नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज 1 लाख की आज की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में उतनी रहेगी नहीं. सो परचेजिंग पावर और यू कैन से वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी इज द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. क्या है ये? प्राइस राइज होते हैं, सारे सेक्टर्स में होते हैं, और आपकी मनी की वैल्यू कम हो जाती है. पर ये जो प्राइस राइज है वो आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट है, तभी उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इन डिटेल्स. Why the increase in price level after full employment is considered inflation? क्यों full employment पे इतना फोर्स किया गया है, इतना importance इस वर्ड को दे रहे हैं हम? क्योंकि समझिए, जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ेंगे. अब तुम्हें पता है, इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स एक्स और मार्केट में वो गुड्स की प्राइस बढ़ने लगी, you will be motivated to supply more, है ना. अब आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, भैया प्राइजेस अच्छे मिल रहे हैं, चलो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. तो जब प्राइजेस बढ़ेंगे ना, सप्लायर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्योंकि उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं थे, थोड़े खाली पड़े थे. तो जब आप सप्लाई बढ़ा दोगे तो प्राइजेस फिर से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई आ गया है. तो अब प्राइजेस क्या होने लगेंगे, फिर से कम होने लगेंगे. इसी वजह से लॉन्ग टर्म में प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे और उसे हम इन्फ्लेशन नहीं कह सकते, बिकॉज इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस राइज फॉर अ लॉन्गर पीरियड. उसे क्या बोलोगे, इन्फ्लेशन. सो वाई, क्वेश्चन आ सकता है, वाई इंक्रीज इन प्राइसेस आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन. तो मैंने समझा दिया आपको, एक बार रीड कर लेते हैं. लेट्स रीड. When some factors of production are unemployed and there is price rise. क्या हो गया, आपके पास कुछ फैक्टर्स पड़े थे आइडल और प्राइसेस बढ़ गए. Then producers get an incentive to produce more. आपको मजा आएगा, चलो चलो प्राइस बढ़ रहे हैं और प्रोड्यूस करते. So producer will increase production. Factors of production will get employment. Rise in production will lead to reduction in prices. तो जो थोड़ा प्राइस बढ़ा था बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, वो फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इसे इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते. प्राइस राइज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम कैन नॉट बी कॉल्ड इन्फ्लेशन. क्लियर है डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन. और वो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने एक चीज डिटेल में समझा कि वाई प्राइस राइज after full employment is called inflation. Clear? Okay.